हेलो बच्चों, चलिए आज का हमारा प्रश्न है ज्ञात करें। हमें यहाँ से ज्ञात करना है समाकलन एक्स स्क्वायर प्लस 1 गुणा में है एक्स स्क्वायर प्लस 2 बट्टे में है एक्स स्क्वायर प्लस 3 गुणा में है एक्स स्क्वायर प्लस 4 dx। हमने यहाँ से इसका मान ज्ञात करना है। तो इसका मान ज्ञात करने के लिए हमारे पास यहाँ से हमारी मुख्य अवधारणा रहेगी। मुख्य अवधारणा यहाँ से हम लेकर चलेंगे। मुख्य अवधारणा जो कि यहाँ से हमारे पास रहेगी, यदि हमने समाकलन करना हो dx बट्टे में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का, तो इसका मान हमारे पास आता है 1 बट्टे ए टेन इनवर्स एक्स बट्टे ए के बराबर। तो यदि हम यहाँ प्लस समाकलन स्थिरांक लगाते हैं सी, तो यदि इस अवधारणा के अनुसार हम आगे सरल करें तो हमें जो पद दिया गया है उसका अंश यदि देखें, अंश हमें दिया गया एक्स स्क्वायर प्लस 1 बट्टे में दिया गया एक्स स्क्वायर प्लस 4 एक्स स्क्वायर प्लस 2, और साथ ही इसके बट्टे में हमें राशि यहाँ से क्या दी गई है, एक्स स्क्वायर प्लस 3 दिया गया है और एक्स स्क्वायर प्लस 4 दिया गया है। तो सरल करने के लिए यहाँ से अंश में पहले अंश को गुणा करके हम सरल कर लेते हैं। मान क्या आ जाएगा, एक्स की घात आ जाएगी 4 प्लस आ जाएगा हमारे पास 3 एक्स स्क्वायर आ जाएगा और प्लस में 2 आएगा, और बट्टे में हमारे पास राशि क्या आएगी, एक्स की घात 4 प्लस 4 और 3 7, तो 7 एक्स स्क्वायर प्लस में आएगा 12। तो इसमें हमें यहाँ से पहले हम भाग दे लेते हैं। तो यदि हम भाग देंगे तो एक्स की घात 4 प्लस 7 एक्स स्क्वायर प्लस 12 का हम किस में भाग दे रहे हैं, एक्स की घात 4 प्लस 3 एक्स स्क्वायर प्लस 2 में। तो यदि हम यहाँ से देंगे तो पहले एक बार भाग जाएगा, तो यहाँ से राशि क्या आ जाएगी, एक्स की घात 4 आ गई प्लस में 7 एक्स स्क्वायर आ गया प्लस में 12 आएगा। अब हम घटा देंगे तो माइनस 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 हो जाएगा, एक्स की घात 4 से एक्स की घात 4 कट जाएगा और यहाँ पर सरल करने पर राशि हमारे पास क्या बच जाएगी, यह बच जाएगी माइनस का 4 एक्स स्क्वायर आ रहा है और माइनस का 10 आ रहा है, अर्थात यह हमारे पास यहाँ से शेषफल आ गया। तो यदि इस पद को हम सरल कर ले तो यह पद हमारे पास यहाँ से हमने लिख क्या रहे थे, एक्स की घात 2 प्लस 1 गुणा में एक्स की घात 2 प्लस 2 था, और बट्टे में हमारे पास राशि थी एक्स की घात 2 प्लस 3 था और प्लस में गुणा में था एक्स की घात 2 प्लस 4। सरल करने पर मान आ गया 1 माइनस 4 एक्स स्क्वायर आ गया और माइनस प्लस में 10 आ गया। माइनस हमने कॉमन ले लिया और बट्टे में राशि हमारे पास यहाँ से क्या बच रही है, बट्टे की राशि हमारे पास बच रही है। भाग हमने एक्स की घात 2 प्लस 3 गुणा एक्स की घात 2 प्लस 4 का ही तो दिया था। तो यहाँ से यदि अब हम सरल कर लें तो हमने यहाँ से इस पद का दोनों पक्षों का समाकलन करना है, वो भी एक्स के सापेक्ष। तो यहाँ भी हम समाकलन कर रहे हैं एक्स के सापेक्ष। तो यदि हम सरल कर लेंगे, मान हमारे पास यहाँ से क्या आ जाएगा, समाकलन dx आ गया। और यदि अंश में हम देखें, यहाँ से हम 2 उभयनिष्ठ ले सकते हैं, 2 उभयनिष्ठ ले लें तो राशि बचेगी एक्स स्क्वायर प्लस में आ जाएगा 5, यही तो आएगा, 2 भी साथ आएगा तो 2 एक्स स्क्वायर प्लस में 5 आ गया, और बट्टे की राशि आ गई एक्स की घात 2 प्लस में आ रहा है 3 और गुणा में आ रहा है एक्स की घात 2 प्लस में आ रहा है 4। इसमें हम यहाँ से इसका भी समाकलन कर रहे हैं, एक्स के सापेक्ष कर रहे हैं। इसे यदि हम सरल करेंगे तो सरल करने के लिए यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से इसे आंशिक भिन्नों में वियोजित करेंगे। तो पहले हम इसे ही सरल कर लेते हैं। हमने सरल करना होगा 2 एक्स की घात 2 प्लस 5 बट्टे में हमने सरल करना है एक्स की घात 2 प्लस 3 और साथ ही हमने लिखना है एक्स की घात 2 प्लस 4 को। तो इसे हम जब सरल करेंगे तो सरल करने के लिए यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, इसे हम विभक्त कर देते हैं। यहाँ से हम इसे लिख सकते हैं, 2 को हम 3 एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं, और साथ ही यदि 5 को लिखे तो 5 को 9 माइनस 4 लिख सकते हैं। तो 9 माइनस 4 के रूप में लिखेंगे इसे तो, और इसे हम 3 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के रूप में लिखेंगे। यह आ रहा है माइनस, यदि उभयनिष्ठ ले ले तो यह प्लस में आ जाएगा, और बट्टे में राशि हमारे पास आई रही है एक्स की घात 2 प्लस 3 और गुणा में आ रहा है एक्स की घात 2 प्लस 4। इसे हमने सरल करने के लिए यह रूप काम में लिया है। इसे यदि अब हम सरल कर ले, अलग अलग भाग दे दें, तो भाग देने पर हमारे पास मान क्या आएगा, यहाँ से 3 बाहर आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 3 बन जाएगा, एक्स स्क्वायर 3 प्लस से एक्स स्क्वायर प्लस 3 काट देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 4 बचेगा, माइनस यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस 4 से एक्स स्क्वायर प्लस 4 कट गया, तो 1 बट्टे एक्स स्क्वायर प्लस 3 आ गया। तो यह मान यदि हम प्रतिस्थापित कर दे तो मान हमारे पास क्या आ जाएगा, यह पद हमने जिसका समाकलन करना है यह बन गया समाकलन dx आ गया, और माइनस में हमारे पास यहाँ से 2 तो पहले से आ रहा था, 3 और आ गया, तो माइनस का 6 बट्टे में एक्स स्क्वायर माइनस प्लस 4 बन गया है। इसका हमने समाकलन करना है एक्स के सापेक्ष, प्लस यहाँ से हमारे पास 2 समाकलन dx बट्टे एक्स स्क्वायर प्लस 3 बच रहा है। इसका यदि अब हम समाकलन कर ले, मान क्या आएगा, dx का समाकलन तो x आएगा, माइनस का 6 हमने आगे लिख दिया टेन इनवर्स एक्स बट्टे 2, 2 का मान यहाँ से x बट्टे a आ रहा है, a का मान यहाँ से 2 ही तो आ रहा है, 2 का स्क्वायर, और साथ ही बट्टे में 2 भी आएगा, प्लस यहाँ से आ जाएगा 2 बट्टे वर्गमूल 3 हो जाएगा यह, और टेन इनवर्स x बट्टे वर्गमूल 3 आ जाएगा, प्लस समाकलन स्थिरांक लगा देंगे c। इसे यदि हम आगे सरल करते हैं तो 6 से 2 को काट देंगे, मान आएगा हमारे पास यहाँ से x माइनस 3 टेन इनवर्स x बट्टे में 2 आ गया, और प्लस में आ जाएगा 2 वर्गमूल 3 टेन इनवर्स x बट्टे वर्गमूल 3 आ गया, प्लस समाकलन स्थिरांक लगा देंगे c। यह आ जाएगा हमें यहाँ से दिए गए प्रश्न का हल। आशा है समझ आया। धन्यवाद।